प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज हम वर्कशीट नंबर 45 क्लास छठी हिंदी वसंत में हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर नाटक एकांकी ऐसे ऐसे। और इस एकांकित नाटक में अभी आपने देखा एक लड़का है मोहन जो कि तीसरी क्लास में पढ़ता है और मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। इस ऐसे ऐसे के कारण मोहन की माँ परेशान है, मोहन के पिताजी परेशान हैं, मोहन के पड़ोसी परेशान है, दीनानाथ जी, साथ ही वैद्य जी भी आए हैं और वैद्य जी भी उसे देखते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है इस नाटक में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आपको हमारे चैनल पर पढ़ना वीडियो कितनी अच्छी लगती हैं तो प्यारे प्यारे से कमेंट आप ज़रूर करते रहा करें हमारे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, डॉक्टर जी आए हैं, वैद्य जी है ना, वैद्य जी जो कि पुड़िया में दवाई देते हैं, जड़ी बूटियों की दवाई देते हैं। तो वैद्य जी आए हैं और वैद्य जी क्या करते हैं, पिताजी वैद्य जी से पूछते हैं कि शाम तक ठीक था। पूछते हैं डॉक्टर्स जो वैद्य जी हैं वो मोहन से पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, इसे कब से हुआ है, क्या क्या खा रहा है, पी रहा है, किस तरह से। तो ये सारी बातें डॉक्टर सामान्य तौर पे पूछते हैं। तो डॉक्टर ने पूछा तो पिताजी ने बता दिया कि भाई शाम तक तो बड़ा ठीक था। दफ्तर से यानी कि ऑफिस से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला कि मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है। समझ नहीं आता या ऐसे ऐसे कैसा दर्द है, मतलब कि कुछ टाइम पहले बड़ा ठीक था, कल बड़ा फर्स्ट क्लास था, शाम तक अचानक से जैसी छुट्टी हुई, छुट्टी होते मेरे साथ आया, अचानक बोलने लगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसे ऐसे कौन सी नई बीमारी है। तो वैद्य जी बताते हैं, अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबा कर देखो, ऐसे डॉक्टर साहब ऐसे देखते हैं ना, तो नाड़ी दबा करके देखा, कहते भाई छोटे बच्चे क्या होता है एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उन्हें क्या बीमारी है, कौन सी दिक्कत है। वो डॉक्टर साहब नस चेक करते हैं, नाड़ी देखते हैं, कहते हैं वात का प्रकोप है। वात यानी कि हवा। कई बार पेट में हवा हमारे फंस जाती है, गैस टाइप की उसे कहते हैं। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, तो डॉक्टर साहब जीभ दिखाने के लिए कहते हैं, मोहन जीभ निकालता है ना। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं भाई आंखें चेक करेंगे, मुंह चेक करेंगे, जीभ चेक करेंगे। तो जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इससे क्या हुआ, कब्ज हुआ है, इसका पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलते हैं, फिर से पेट पे हाथ लगा लेंगे। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथी उंगलियों को फैला करके फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो डॉक्टर साहब भी कहने लगे भाई ऐसे ऐसे होता है, यानी कि इसके पेट में हवा फंस गई है, फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं। और जब हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम समय हो जाती है, जैसे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है या खाना हमारा पचता नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मोहन कराह कर जी हाँ ओ इस तरह से रोता है ना। तो नाटक जैसे होता है ना, नाटक उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा। इसे वैद्य जी हर्ष से उछल कर, मैंने कहा ना मैं समझ गया। और जब डॉक्टर को बीमारी का पता लग जाता है तो डॉक्टर साहब भी बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ भाई मैंने इलाज कर दिया, मैंने बीमारी पकड़ ली। तो डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि इसकी हवा रुक गई है, ये पेट साफ नहीं हो रहा, मल रुक गया है, खाना ठीक से नहीं पच रहा, ये सारी चीज़ें। अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों को भी छका देती है। हालांकि डॉक्टर तो कहते ही हैं भाई छोटी सी बात है, मैं दवाई भेज देता हूँ, इसे दवाई टाइम से खिला देना और ये ठीक हो जाएगा, है ना। कहते हैं बीमारी बड़ी छोटी है लेकिन कई बार बड़े बड़ों की भी हालत ख़राब कर देती है। देखो गैस की प्रॉब्लम बहुत डेंजर है और ये बड़े बड़ों की हालत ख़राब कर देता है। समझने की बात है। मैंने कहा ओ जी दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो। तो जो पड़ोसी हैं दीनानाथ जी, एक्चुअली पड़ोसी भी बहुत काम आते हैं, तो कह दिया कि ठीक है मैंने इसे चेक कर लिया है, चेक करने के बाद मैं इसे दवाई दूंगा और
दवाई देने के लिए कहते हैं कि भाई दीनानाथ जी आप आ जाओ मेरे जहाँ पर भी क्लिनिक है, मैं आपको दवाई बना करके दे दूंगा। और नॉर्मली डॉक्टर क्या करते हैं, दवाइयाँ साथ में ले जाते हैं ना, लेकिन ये जो वैद्य जी है पहले इन्होंने आए हैं, चेक करने के बाद क्या बीमारी का पता चला, उसके बाद घर जाएंगे, दवाई बनाएंगे और देंगे। मोहन की माँ से बोलते हैं कि आधे आधे घंटे पर गर्म पानी से देना है, हर आधे घंटे में जो पुड़िया में दवाई दे रहे हैं आधे आधे घंटे में देते रहना है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सर से सींग भागते हैं। तो एक्चुअली गधे के सिर पे सींग तो होते ही नहीं है, तो ये कहावत है, गधे के सिर से सींग भागना मतलब बहुत जल्दी भाग जाना। अब देखो कहा कि भाई मैं पुड़िया दे दूंगा, इसे 2-3 बार आधे आधे घंटे बाद देते रहना, और 2-3 इसे दस्त होंगे, पेट खुल जाएगा, तो इसका जो ऐसे है वो ठीक हो जाएगा। तो लगता है कि भाई अब मोहन की बीमारी ठीक होने वाली है। चलिए तो यहाँ पर कुछ प्रश्न देखते हैं, और कमाल की बात यह है कि मैं आपको यहाँ पर आंसर लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि लिखवाने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे नकल कर लेते हैं, एज इट इज उतार देते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। तो अगर आपको समझना है, अच्छे से समझना है ताकि एग्ज़ाम में लिख पाएँ, तो आपको चैप्टर को समझ करके ही आंसर लिखने होंगे। ठीक है, पहला सवाल है, वैद्य ने मोहन की जांच के बाद क्या बीमारी बताई? तो लिखोगे कि वैद्य ने मोहन की जांच के बाद उसे वात की बीमारी बताई, यानी कि इसे इसका पेट नहीं खुल रहा है। ठीक है, आप चाहे तो ये लिख दो कि भाई मोहन को कब्ज है ना, तो कब्ज की भी बात आई है, वात का प्रकोप है, या इसका पेट नहीं फ्रेश नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से आप 2-3 चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। तो भी आप वीडियो को रोक लो, अपना पहला आंसर लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक एक सवाल को समझ करके साथ साथ में लिखते हुए जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे में आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरा सवाल है, वैद्य खुशी से क्यों उछल पड़े? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप लिखोगे कि वैद्य को मोहन की बीमारी समझ में आ गई कि मोहन को कौन सी बीमारी है। मोहन की बीमारी का पता लगने के बाद वैद्य उछल पड़े। सिंपल सा सवाल था, इसका सिंपल सा आंसर है। आप साथ साथ में आंसर लिखते जाओगे तभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है, वैद्य ने दीनानाथ जी से क्या लेने को कहा? कितना आसान सा है, लिखोगे कि वैद्य ने दीनानाथ जी से पुड़िया यानी कि दवाई की पुड़िया लेने को कहा। छका देना, मुहारे का अर्थ पता लगाकर उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। छका देना का मतलब क्या होता है? परेशान करना, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पहले लिखोगे मुहावरा छका देना, उसके बाद अगली लाइन में लिखोगे अर्थ परेशान कर देना या परेशान करना, अगला लिखोगे वाक्य प्रयोग। तो किस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि छोटी सी बीमारी बड़े बड़ों को छका देती है। ठीक है, इसी तरीके से एक और आप सेंटेंस बना सकते हैं, और एक सेंटेंस आप मुझे भी कमेंट में बताएंगे छका देना से रिलेटेड। उसके बाद देखो, मोहन की माँ से वैद्य ने क्या बात कही? बड़ा सिंपल सा सवाल है। मोहन की माँ से वैद्य ने कहा कि जो मैं दवाई से भिजवा रहा हूँ वो हर आधे घंटे बाद इसे गर्म पानी के साथ देते रहना। अब ये तो प्रश्न है, अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है आपके लिए, उस एक्टिविटी को देखते हैं। तो गतिविधि, क्या आपने कभी ऐसा बहाना बनाया है जिसमें बिना बीमारी के भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा है? कई बार ऐसे हो जाता है, बीमारी नहीं है लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो। आपको बीमारी, आपने बताया हो कि भाई मुझे बीमार है, मैं बीमार हूँ, जबकि आपको कुछ नहीं था, आपने बहाना बनाया था और आपके घर वाले आपको डॉक्टर के पास भी ले गए। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत होता है। तो इसका आंसर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे लिखोगे कि हाँ मेरे साथ हुआ है, एक बार हुआ है, मैंने ऐसे किया है। अगला है, आपके अनुसार आपके घरों में पुड़िया शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? सोच करके लिखो। तो जो पुड़िया शब्द है ना, किस लिए? हमारे घर में तो दवाई की पुड़िया होती है, साथ में मसाले की पुड़िया हो जाएगी, साथ में कोई ऐसी चीज़ रखी होती है जो पुड़िया बना देते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ भी होती है पुड़िया में। तो आपके यहाँ पे क्या लिखा जाता है, किस लिए प्रयोग होता है पुड़िया? तो इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं।
आई होप आपको आज अच्छा लगा होगा हर प्रश्न को समझने के बाद आंसर लिखते हुए। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।